आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो पिछले 25 सालों से भारत में अपना मकाम बनाए हुए है। ये पिछले 5 जनरेशन से ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस बट प्रैक्टिकलिटी में भी काफ़ी आगे रही है और अपने आप में ही एक बेंचमार्क सेट किया है। दिस कार नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन द कंट्री। आप अब तक तो जान ही चुके होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द होंडा सिटी। स्वागत है आपका इंडिया कार रिव्यूज में। मैं हूं बिलाल और इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे होंडा सिटी की हिस्ट्री के बारे में। हम जानेंगे उसके ईच जनरेशन को डिटेल में और ये भी डिस्कस करेंगे क्या आपको होंडा सिटी, द करंट होंडा सिटी लेनी चाहिए या नहीं, स्पेशली इन एन एसयूवी डोमिनेटेड मार्केट। शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि यू कैन बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। होंडा सिटी इंडिया में लेट 1997 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई, बट द होंडा सिटी नेम प्लेट ये जापानीज मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में 1980 से चला आ रहा है। नाइनटीन 1980 में एक टॉल बॉय हैचबैक के फॉर्म में डेब्यू करते हुए सिटी होंडा की जापानीज मार्केट में सबसे छोटी कार बनी। It was smaller than a first gen Civic and was powered by a motorcycle engine, but फिर भी उसमें 4 लोगों के बैठने की जगह थी। यही नहीं, 1986 में ये फर्स्ट जेन होंडा सिटी ड्रॉप टॉप कैब्रियोले बॉडी स्टाइल में भी इंट्रोड्यूस हुई, डिजाइन बाय इटालियन कार मेकर और डिजाइनर पिनिनफेरिना। Of course, there was also the turbo version which was nicknamed as the Bulldog. जो सेकेंड जनरेशन होंडा सिटी थी वो जापानीज मार्केट में और काफ़ी सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1986 से ऑलमोस्ट 1994 तक सेल पर थी एंड इसमें कई सारे इंजन्स एंड वेरिएंट्स अवेलेबल थे। इसमें से एक वेरिएंट का नाम था फिट, जो बाद में एक जाकर एक नया मॉडल बना जिसे हम कई मार्केट्स में होंडा जैज से भी जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं थर्ड जेन होंडा सिटी की तरफ, जो पहली बार एक हैचबैक बॉडी स्टाइल से एक 4 डोर सेडान के बॉडी स्टाइल में इंट्रोड्यूस हुई। इंडिया में इसे टाइप 1 भी कहा जाता है बिकॉज ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई एंड यही नहीं, ये देश में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हुआ होंडा के नोएडा वाले प्लांट में। टाइप 1 होंडा सिटी ने 1.3 लीटर एंड 1.5 लीटर हाइपर 16 पेट्रोल इंजन के साथ अपना डेब्यू किया। फिर सन 2000 में वीटेक टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ जिसने ऑटोमोटिव फ्रेटर्निटी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर वीटेक इंजन की कमाल की बात यह थी कि ये कम आरपीएम पे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देती थी और हाई आरपीएम पे बेटर परफॉर्मेंस। इट्स 106 bhp वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंजन वाज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। यही नहीं, कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी टाइप 1 होंडा सिटी ने इंट्रोड्यूस किए। इंडिया में सेकेंड जनरेशन होंडा सिटी को प्यार से डॉल्फिन सिटी भी कहा जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्टाइलिंग। ये सिटी ने अपनी रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड परफॉर्मेंस से इंडियन कार बायर्स का दिल जीत लिया एंड आज भी होंडा सिटी डॉल्फिन ओनर्स स्वेयर बाय देयर कार्स। ये जनरेशन में होंडा ने ZX बैजिंग इंट्रोड्यूस किया, रिटर्निंग विद देयर वीटेक इंजन। कंपेयर टू द टाइप 1, डॉल्फिन सिटी काफी स्पेशियस एंड वेल राउंडेड फैमिली कार भी थी। 2007 में होंडा ने सिटी का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया जिसमें ABS भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कंपेयर टू द डॉल्फिन सिटी, थर्ड जनरेशन होंडा सिटी ने एक शार्प एरो डिजाइन को अडॉप्ट किया, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये सिटी में आ चुका था अब एक iVTEC पेट्रोल इंजन। नवंबर 2008 में ये सिटी लॉन्च होते ही होंडा की हाईएस्ट सेलिंग मॉडल बन गई। इनफैक्ट इट सरपास्ड द सेल्स इन द थाईलैंड मार्केट। इंडिया में 1.5 लीटर iVTEC के साथ होंडा ने इस सिटी में 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी ऑफर किया। 2011 में फेसलिफ्ट के आने से पहले ही ये सिटी C सेगमेंट की फेवरेट सेडान बन चुकी थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट डिडंट ऑफर अ डीजल इंजन ऑल्टरनेटिव। Up until then, Honda City was the only car in its segment जिसमें डीजल इंजन ऑप्शन नहीं आता था, but not for long.
बिकॉज 2014 में इंटरनेशनल मार्केट से पहले इंडिया में सबसे पहली बार डेब्यू करते हुए नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी ने डीजल इंजन भी इंट्रोड्यूस किया। This was the 1.5-liter Earth Dreams which made 105 bhp. This engine not only offered good grunt but was also quite frugal. इसका claimed ARAI mileage था 26 kmpl. न्यू एक्साइटिंग एच डिज़ाइन के साथ सिटी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी इंक्रीज हुआ, जो पहले काफ़ी ओनर्स की शिकायत थी। इसमें कई सारे न्यू फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए, सच एज द टच पैनल फॉर AC कंट्रोल्स। Mid-life update for the 4th Gen City came in 2017. इस facelift में LED headlamps, DRLs, LED tail lamps, sharper looking wheels, 6 airbags add हुए और ZX badge का reintroduction भी हुआ। 4th Generation Honda City आज भी सेल पे है alongside the 5th Gen City जो जुलाई 2020 में इंट्रोड्यूस हुई। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं नई जनरेशन होंडा सिटी के बारे में डिटेल में। 5th जनरेशन होंडा सिटी 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, V, VX एंड द आइकॉनिक ZX। पहले ही की तरह वो पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है एंड दोनों ही इंजन ऑप्शन आपको तीनों वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन चाहिए जो पेट्रोल CVT इंजन के साथ आता है, वो भी आपको तीनों वर्जन्स में मिल जाएगा। न्यू होंडा सिटी काफ़ी फीचर लोडेड सेडान है जो एंट्री लेवल से ही कई सारे फीचर्स एज स्टैंडर्ड ऑफर करती है। सो V वेरिएंट से ही आपको मिलता है LED DRLs विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, पीछे की तरफ LED टेल लैम्प्स, 15 इंच के अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटेना, ORVM माउंटेड इंडिकेटर्स। कैबिन में आपको मिलता है 8 इंच टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 4 स्पीकर्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी। फील गुड फीचर्स जैसे कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स विथ रेयर एसी वेंट्स, रिवर्सिंग कैमरा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक्स के लिए पैडल शिफ्टर्स भी V वेरिएंट से अवेलेबल है। सेफ्टी के मामले में V वर्जन में 4 एयरबैग्स, ABS with EBD and brake assist, 3-pointed seat belts for all 5 passengers, ISOFIX child seat anchor points, rear parking sensors, hill assist and TPMS जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। पर VX में आपको एडिशनल 2 एयरबैग्स भी मिलते हैं। इसके अलावा VX वेरिएंट में आपको मिलता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटो डिमिंग IRVMs, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, 7 इंच TFT डिस्प्ले फॉर द ड्राइवर विद डिजिटल टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर और G मीटर भी। और अगर आप रेंज टॉपिंग VX चुनते हो तो आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे फुल LED हेडलैम्प्स विद 9 LED शेल्स, लेन वॉच कैमरा जो लेफ्ट इंडिकेटर देने पर आपके ड्राइवर्स डिस्प्ले पर लेफ्ट मिरर माउंटेड कैमरे का डिस्प्ले दिखाता है। इसके अलावा LED फॉग लैम्प्स, एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर अपहोल्स्ट्री, ऑटोमेटिक फोल्डिंग मिरर्स और रेयर सनशेड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब वेरिएंट्स एंड फीचर्स के बारे में डिस्कस करने के बाद चलिए बढ़ते हैं होंडा सिटी के पावर ट्रेन की तरफ। जो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर iVTEC पेट्रोल इंजन है, ये काफ़ी हेवीली रिवर्क्ड है कंपेयर टू द ओल्डर इंजन एंड इसका पावर आउटपुट है 120 bhp एंड 145 न्यूटन मीटर। और जो 1.5 लीटर टर्बो डीजल फ्रॉम द अर्थ ड्रीम पावर लाइनअप है, ये आपको देता है क्लोज टू 100 bhp एंड ऑलमोस्ट 200 न्यूटन मीटर। और ये आपको मिलेगा एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, बट देयर इज नो डीजल ऑटोमेटिक फॉर द होंडा सिटी। नए iVTEC पेट्रोल इंजन का क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है 17.8 kmpl फॉर द 6 स्पीड मैनुअल और 18.4 kmpl फॉर द CVT। और डीजल मैनुअल का क्लेम माइलेज है 24.1 kmpl। नई होंडा सिटी पुरानी सिटी के मुकाबले डायमेंशन वाइज काफ़ी बड़ी हो चुकी है एंड दिखने में भी काफ़ी मैच्योर लगती है। इसका क्लासिक 3 बॉक्स डिज़ाइन इज एक्सेंचुएटेड बाय व्हाट होंडा कॉल्स अ कटाना ब्लेड इन मोशन ऑन दैट शोल्डर क्रीज। इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, नई होंडा सिटी पुराने मॉडल से लंबी और चौड़ी है, पर इसका व्हील बेस अब भी 2600 mm है। कंपैरेटिवली होंडा सिटी अपने दोनों राइवल्स वर्ना और सियाज से भी हर डायमेंशन में बड़ी है।
पर नई वर्सेस और स्लाविया अब होंडा सिटी को कड़ी टक्कर देती है व्हेन इट कम्स टू एक्सटीरियर डायमेंशंस। सो नई होंडा सिटी की प्राइसिंग शुरू होती है 11.6 लाख से एंड इट गोज अप टू रुपीज 15.55 लाख एक शोरूम। बट अगर सेगमेंट प्राइसिंग देखें तो होंडा सिटी मारुति सियाज से काफी महंगी है। जैसे सियाज का टॉप स्पेक पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन रिटेल्स एट अराउंड 11.76 लाख रुपीस, बट सिटी का इक्विवेलेंट टॉप स्पेक पेट्रोल ऑटोमेटिक जाता है ऑलमोस्ट 15.35 लाख एक शोरूम। बट जहां आपको सियाज में डीजल इंजन नहीं मिलता, सिटी में आपके पास काफी फ्रूगल एंड पंची डीजल इंजन मिल जाता है। सेकेंडली, सियाज काफी आउटडेटेड भी हो गई है एंड इज इन अ नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट। ऑन द अदर हैंड, हिंडई वर्ना कड़ी टक्कर देती है होंडा सिटी को, और वर्ना में ना ही सिर्फ आपको डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, बल्कि वर्ना में पेट्रोल एंड टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाता है अलॉन्ग विद द CVT एंड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चॉइसेस। यही नहीं, वर्ना इज ऑल्सो मोर अफोर्डेबल दैन द सिटी। लास्टली, होंडा सिटी की न्यू राइवल जो आए है वॉक्सवैगन के स्टेबल से, जो है वॉक्सवैगन वर्चस एंड स्कोडा स्लाविया। दोनों ही सिमिलर पेट्रोल एंड टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर करते हैं। बोथ ऑफ देम आर मॉडर्न बोथ इनसाइड एंड आउट, पर दोनों ही सिटी से वेरिएंट फॉर वेरिएंट थोड़े महंगे हैं, स्पेशली इन द रेंज टॉपिंग 1.5 लीटर DSG वर्जन। तो क्या होंडा सिटी आज भी वही रुतबा रखती है जो उसने पिछले 25 सालों में बनाया है? Of course it does. There's no two ways about it. आज भी जब लोग SUV लेना चाहते हैं, the Honda City remains an aspirational buy. It still is classy with its authentic 3-box design, और आपको पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के अलावा पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, which comes with Honda's well-established reputation and years of proving themselves as reliable cars to own. इसके अलावा आपको हर एक मॉडर्न फीचर भी मिल जाता है विदाउट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट। क्या आपने भी होंडा सिटी की 5 जनरेशन में से कोई जनरेशन को ओन किया है? तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक प्री ओन होंडा सिटी लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.cartred.com पर जाकर आपके शहर में कई सारी होंडा सिटी की लिस्टिंग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि हम अगले हफ्ते किस कार के बारे में डिस्कस करें। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।